सूरत हाल यही है। मुझे उन तमाम लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें बहराम तंग कर रहा है। इस तरह से वो सिर्फ हमसे उलझेगा। तो फिर उनका कर्ज उतारने के लिए हम लोगों को कितनी रकम की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा रकम चाहिए उमर भाई, बहुत ज्यादा। अदनान, तुम्हारे पास पैसे हैं, जानते हो ना? वो जो दमीर कांड होल्डिंग के अकाउंट में मौजूद हैं। उनको हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ओफ। हमें कोई रास्ता निकालकर पैसों का बंदोबस्त करना होगा ताकि दुकानदारों की मदद हो सके, ताकि उस बहराम को पता चल जाए कि उसका एक ही दुश्मन है और वो हूं मैं। कुछ सोचना होगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है। सोहा यहां पर आई है, खैर तो है? जरूर कुछ हुआ होगा। परेशान मत हो, अदनान आकर सब संभाल लेगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सोहा, सब खरीद तो है ना? ये तुम्हें घर पर ढूंढने गई थी। हमें लगा तुम शायद यहाँ हो और मैं इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इसके साथ हूँ। तुम ठीक तो हो ना सोहा? भाई, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। भाई मुझे आपको कुछ बताना है। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। मुझे लगता था हामिद को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब ड्रामा किया गया ताकि मेरी मिल्कियत पर कब्जा कर सके। सोहा मुझे बताओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं खुद जाकर बात करूंगा उनसे इसी वक्त। अदनान प्लीज रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ अदनान प्लीज रिलैक्स। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने इसकी अना को चोट पहुंचाई है। यानी इसे पता चल गया कि इसका शौहर इससे मोहब्बत नहीं करता। उसने इसकी मिल्कियत पर कब्जा हासिल करने के लिए ये खेल खेला। शायद सोहा के पास कंपनी के कुछ शेयर्स थे। मालूम था मुझे। अदनान एक मिनट रुको, इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है, कोई जबरदस्ती नहीं करो। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी झूठी बातें आपके दिल में जहर भर देती हैं। बस उसी दर्द को ये इस वक्त महसूस कर रही है। देखो सोहा, ये आखिरी बार था कि उजगिच खानदान का कोई फर्द तुम्हें तकलीफ दे। अब इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम इंतकाम लोगी उनसे। कैसे? उमर भाई, फौरन कागजात तैयार करें, हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ठीक है। हम उजगिच को उनके पैसों से ही बर्बाद करेंगे, फिक्र मत करो सोहा। सब ठीक हो जाएगा। वो उस लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रहा है। उसे मेरे और बच्चों के सामने शर्म भी नहीं आई। तुम फिक्र मत करो बेटा, उसे भी जल्दी होश आ जाएगा। सोहा जरूर अपने घर वालों के सामने रोने गई होगी और वो फिर हमारे घर आ जाएंगे। आने दो, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए बाबा। बाबा, आ जाओ मेरे पास। वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। मैंने कहा भी मुझे बाबा के पास जाना है, कहा कि आप बिजी हैं। अच्छा, क्या वाकई? चले अब उठे, हम खेलते हैं साथ में। आइडिया तो अच्छा है। चलो चलो भाई, भागते हैं। तेज तेज तेज। हामिद, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम हम एक फैमिली डिनर करें, मॉडर्न स्टाइल। हाँ, क्या कहते हो? जैसा ठीक लगे आपको बाबा। अच्छा, फिर हम कल वकील से बात करेंगे। उसे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम उस लड़की के पास मौजूद शेयर्स ले सकें, और उसे तुम्हारे तलाक के कागजात भी तैयार करने हैं ताकि हमारी जान छूटे। छुड़ा तो लेंगे आप बाबा, जो आप कहेंगे वही होगा। मैं चाहता हूँ आज तुम हमारे साथ रहो सोहा, वापस मत जाओ। अदनान, चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। नवीन साहिबा भी चाहेंगे कि उनकी बेटी उनके साथ हो, और तुम्हारा वहां होना उनके लिए बेहतर होगा। उमर भाई, क्या आप दानिया को घर छोड़ देंगे? जरूर।
अदनान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या है ये? कागजात हैं और क्या। हाँ जानता हूँ, ये मेरी दुकान के ही कागजात हैं, लेकिन सुबह मुझे ये मेरी मेज पर मिले। अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? तुम्हें कोई गलतफहमी है? क्या मैंने तुमसे कोई मदद मांगी है या कोई खैरात मांगी तुमसे? मदद करने का बहुत शौक है तो जाओ गरीबों की मदद करो। मैं कल सुबह दुकान खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर दो सलाम, अच्छा आइडिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या करना चाह रहे हो? ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सिवा। कैसी मदद? मैं कल तुम्हें सब बता दूंगा, बस ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे या नहीं।